हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं रिपोर्ट, जो कि 11th, 12th और कम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रिपोर्ट कैसे लिखें, क्या होती है रिपोर्ट और क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी से रिपोर्ट लिखने की और अच्छे से लिखने की, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन कर सकें अपने एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट। अब सबसे पहले रिपोर्ट को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है। ओके, जो रिपोर्ट आप लिखते हैं वो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। रिपोर्ट क्या होती है, किसी घटना का वर्णन होता है। ठीक है, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चाहे कुछ भी हो, उसका जो वर्णन होता है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। हिंदी में इसका प्रतिवेदन होता है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है ना, इसको भूल जाओ आप। प्रतिवेदन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब घटना का वर्णन कैसे, आपने कुछ देखा, आप यहाँ खड़े हो। ओके, ये यहाँ पर आप खड़े हो, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक घटना घटी है, उस वक्त आप वहाँ पे प्रेजेंट थे। ओके, उसके कुछ देर बाद या अगले दिन हम मोस्टली लेते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपने क्या देखा। ओके, आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या क्या हो रहा था। तो उस पिछली मेमोरी, जो ये घटना आपके सामने घटित हुई है, उसकी मेमोरी के बेस के ऊपर आपको इसका वर्णन करना है। यही होता है रिपोर्ट। मारवाड़ी में कहते हैं इसको आगी पाछी करना, है ना, हाथी दूती, आगी पाछी, और इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो होता है रिपोर्ट। तो बेसिकली आपको अपने शब्दों में आपने क्या देखा इस घटना में, वो आपको बताना होता है रिपोर्ट में। आपको रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, आपको आपने क्या देखा उसके बारे में वर्णन करना है। तो बेसिकली यही है रिपोर्ट। अब ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको ये रखना है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि आपने देखा था, है ना, आप देख चुके हो, ये घटना घट चुकी है, यानी पिछले दिन, कुछ समय पहले, पास्ट में ये घटना घटी थी। तो इसका मतलब जो रिपोर्ट के सेंटेंस बनेंगे वो हमेशा पास्ट में बनेंगे। और पास्ट में भी ज़्यादातर क्या होता है, सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, और पास्ट परफेक्ट का यूज़ रिपोर्ट में ज़्यादा होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अब क्या है रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट, क्या है रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मेट। रिपोर्ट में फॉर्मेट होता है, यानी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है रिपोर्ट लिखने का। इसका एक फॉर्मेट होगा, आपको उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट को लिखना है। ओके, चलो, ये है आपका क्वेश्चन। देयर वॉज अ ट्रेन एक्सीडेंट नियर बापू नगर, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ ट्रेन एक्सीडेंट। बापू नगर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब आप वहाँ पे, जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा है उसको। अब आपको बताना है कि आपने वहाँ पे क्या देखा। ओके, तो ये है इसका क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलो, ये है रिपोर्ट। तो फॉर्मेट क्या है इसका, सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल, अ ट्रेन एक्सीडेंट, आपको दिख रहा है यहाँ पर टाइटल। तो सबसे पहले यही इसका फॉर्मेट है, सेंटर में, है ना, कॉपी की जो आपकी लाइन होती है, इस लाइन के, सपोज ये लाइन है। ओके, आपको इसके सेंटर में लिखना है टाइटल के, किसके ऊपर रिपोर्ट आप लिख रहे हो। फिर आप लिखोगे बाय, कुछ भी नाम, अगर क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ है तो आप वो यूज करोगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। बाय सरोज, सरोज क्या है, रिपोर्टर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, एक न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप रिपोर्टर के बाद, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है कि आप इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, तो आपको इसके साथ में न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। लाइक राजस्थान पत्रिका लिख लिया हमने, है ना। ओके, तो अगर न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है तो आपको नाम भी लिखना है। अब जयपुर, जगह का नाम। ठीक है, बापू नगर, जयपुर में, जैसे यहाँ पे अगर आप बापू नगर लिखते हो तो भी ठीक है, और जयपुर, जो भी जगह का नाम क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो वो लिखना है, और नहीं लिखा हुआ है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जयपुर अप्रैल 20, जयपुर के बाद कॉमा कंपलसरी, और उसके बाद में अप्रैल 20 यह आएगी, और डेट। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कभी भी ईयर नहीं होता है, जैसे 2026, 2025, ये रॉन्ग हो जाएगा।
कभी भी, क्योंकि जनरली जो रिपोर्ट होती है वो एक दिन जस्ट पहले की, जैसे अखबार में हम देखते हैं, पेपर में आती है, वो एक दिन पहले की घटना का वर्णन होता है, तो उसमें हम कभी भी साल नहीं देखते, साल नहीं लगाते, साल तो वही चलेगा ना। तो यहाँ पर प्लेस का नाम लिखना है, कॉमा लगाना है, आपको मंथ लिखना है और दिन लिखना है, डेट लिखनी है बस। साल का इसमें नहीं लिखना है, साल कभी भी नहीं लिखना होता है। अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, सेकेंड फॉर्म, प्लेस लास्ट नाइट नियर बापूनगर। ओके, आपने देखेंगे आप इसमें जो सारी वर्ब यूज हुई है वो सेकंड फॉर्म है, उसकी पास्ट की यूज हुई है। द जनता एक्सप्रेस वेंट ऑफ द रेल्स एंड द इंजन 4 लीडिंग बोगीज वर कंप्लीटली स्मैश्ड। जो जनता एक्सप्रेस है, वेंट ऑफ का मतलब पटरी से उतर गई है ना, वेंट ऑफ द रेल्स एंड द इंजन एंड 4 बोगीज, जो उसकी 4 उसकी बोगीज थी वो भी क्या हो गई, स्मैश्ड हो गई, कुचल गई है ना, कुचल गई एक्चुअली। टेरिफाइड पैसेंजर्स स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम डोर्स, जो डरे हुए भयभीत जो पैसेंजर्स थे उन्होंने क्या किया, दरवाजे से कूदना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, स्टार्टेड है, स्मैश्ड है और वेंट ऑफ है, तो इसमें सारा सेकंड पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट का, बेसिकली पास्ट का यूज हुआ है। सेकंड वर्ब की आपको हमेशा यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म ही दिखेगी। दिस एडेड टू द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, तो जो लोग डोर से, दरवाजे से कूद गए, क्योंकि जब ट्रेन की टक्कर हुई है ना तो डब्बे जो है वो कुचल गए, तो लोगों ने ट्रेन के दरवाजे से कूदना शुरू कर दिया, तो इसने और ज़्यादा मृतकों की संख्या बढ़ा दी। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन, ये जो लाइन है ना, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, जब भी कोई हादसा होता है ये लाइन वैसे फिक्स है, इसको आप किसी भी एक्सीडेंट के अंदर डाल सकते हो, है ना, कि वो लोग परेशान हो रहे थे, मर गए, इंजर्ड होना, क्राइंग इन पेन, ये चाहे आग लगने के ऊपर आए कि आपके पड़ोस में आग लग गई आपने देखा, तो ये वाली लाइन फिक्स है, हर एक्सीडेंट में ये वाली लाइन आप लिख सकते हो रिपोर्ट में। 60 पीपल वर किल्ड इन दिस एक्सीडेंट, ये भी फिक्स है, कितने लोग मारे गए, ये भी आप एक लाइन याद करके किसी भी हादसे के अंदर आप इसको डाल सकते हो। द पीपल हु वर इंजर्ड सेवरली टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ये भी फिक्स है। जो रिपोर्ट होती है बच्चों, वो उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हमेशा हर हादसे के अंदर आप उसको फिक्स कर सकते हो, आपको हर रिपोर्ट के लिए नया याद नहीं करना होता है ना। देखो, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग, 60 पीपल किल्ड, इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल लेके गए, तो ये सारी चीज़ें सब हादसों में होती है, चाहे कोई भी हादसा हो, चाहे आपके फायर के ऊपर आ जाए आपकी रिपोर्ट एग्जाम में, एक्सीडेंट के ऊपर आ जाए, तो ये चीज़ें फिक्स होती है ना, इसके लिए आपको हर अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। Those who had minor injuries were released after the first aid and while others were detained for treatment. जिनको बहुत हल्की चोट आई थी उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, और जिनको ज़्यादा गहरी चोट लगी थी उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको वहाँ पे रोक लिया गया। ये भी कॉमन है, ये जो इतनी लाइनें हैं यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ऑलमोस्ट, ये आप किसी भी हादसे पर रिपोर्ट आ जाए उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो, आपके काम आ जाता है। तो जब भी आपका रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, चूंकि ये 11th में भी है 12th में भी है, तो जहाँ तक हो सके आपको रिपोर्ट का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सबसे इजी होता है। एक के ऊपर रिपोर्ट आप लर्न करके याद करके उससे संबंधित 3-4 रिपोर्ट बन जाती है ना। चलो, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द इंजर्ड पैसेंजर्स, ये भी ठीक है, ये वाला भी कॉमन है। ये पूरा पैराग्राफ, ये इतना पूरा जो रिपोर्ट आया, लगभग सिर्फ 1 और 2 लाइनों को छोड़ के ये रिपोर्ट की सारी लाइनें जो है, किसी भी टॉपिक पर रिपोर्ट लिखना आ जाए आप उसके अंदर उसको लगा सकते हो, लिख सकते हो। एन इमीडिएट इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड इन द मैटर, जो इसके लिए है वो जांच बिठा दी गई है, जांच गठित कर दी गई है, ये भी फिक्स है, ये भी कॉमन है। तो पूरी रिपोर्ट में आप सिर्फ देखोगे कि सिर्फ शुरू की 1 या 2 लाइनें ही हैं जो आपको लर्न करनी है अलग से, हर रिपोर्ट के लिए सिर्फ 2 लाइनें, ठीक है। बाकी का जो पूरा रिपोर्ट है वो कॉमन है, सेम है, किसी भी घटना के ऊपर रिपोर्ट आ जाए ये तो नहीं है, ये सारा मैटर वही रहेगा। ओके, अब ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखने के लिए ये है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है। आपको लिखना है टाइटल सबसे पहले, फिर आप नीचे लिखोगे नाम, रिपोर्टर, और अगर न्यूज़पेपर का नाम आ रहा है तो इसके बाद में आप न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। फिर लेफ्ट साइड में आप लिखोगे जगह का नाम जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, उसके बाद में कॉमा कंपलसरी है, उसके बाद में आप लिखोगे मंथ और मंथ के बाद में दिन,
तारीख कौन सी थी। साल, ईयर का जिक्र रिपोर्ट में नहीं होता है। ईयर आपको नहीं लिखना है 2026, 25, ये नहीं होता है, ये नोटिस में होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिपोर्ट और नोटिस में, यही उनके फॉर्मेट में कंफ्यूजन होता है कि वो बच्चे यहाँ पर जो नोटिस में लिखते हैं डेट, पूरी डेट डालते हैं, रिपोर्ट में पूरी डेट नहीं डालते हैं, साल नहीं आता है। ओके, तो ये था बच्चों रिपोर्ट में, बहुत इजी होती है। और मेरा मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 11th और 12th के पेपर के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप रिपोर्ट को नहीं छोड़ो, क्योंकि ये 11th में भी है और 12th में भी है। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में भी दिखेगी आपको, तो दोनों में कॉमन चल रहा है रिपोर्ट का जो पार्ट है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।